बार की बात है, एक राजा था। एक दिन वो अपने मंत्री के साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। राज्य का भ्रमण करने के बाद राजा एक चंदन की दुकान के पास रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, मालूम हो नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुकानदार को कल के कल फांसी की सजा सुना दो और मुझे इसे मृत्यु दंड देने की इच्छा हो रही है। उसके बाद मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते, इससे पहले ही राजा उससे आगे निकल गए। मंत्री ने इसका कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदलकर आम जनता का रूप धारण करके उस दुकानदार के पास पहुंचा। वैसे तो दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। बाद मंत्री जी ने उस दुकानदार से पूछा कि भाई, काम कैसे चल रहा है। उसके बाद दुकानदार ने कहा कि भाई, बहुत बुरा हाल चल रहा है। लोग दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघते हैं और फिर उसकी प्रशंसा तो बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं। और फिर उसने आगे बताया कि मैं सिर्फ इसी इंतजार में हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरे दुकान से बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ खरीद ली जाए और शायद वहां से मेरे चंदन की लकड़ियाँ बेचने के व्यापार में बढ़ोतरी हो जाए और मेरा व्यापार भी अच्छा हो जाएगा। मंत्री को सारी बात समझ में आ गई। यही वो निगेटिव यानी नकारात्मक विचार है जिससे राजा के मन को भी नकारात्मक बना दिया है। वह मंत्री बहुत बुद्धिमान और होशियार था, इसलिए उसने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत इस दुकानदार से चंदन की लकड़ियां खरीद लेता हूँ। और उसके बाद उस मंत्री ने उस दुकानदार से पूछा कि क्या मैं आपके दुकान से थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियां खरीद सकता हूँ। दुकानदार यह सुनकर बहुत खुश हो गया और उसने सोचा कि चलो, इतने समय से कुछ भी नहीं बिक रहा है, ये बहुत अच्छा हो गया। और उसके बाद दुकानदार ने कुछ चंदन की लकड़ियों का अच्छी तरह से पैक करके उस मंत्री जी को दे दिया। उसके बाद मंत्री अगली सुबह राजा के दरबार में पहुंच गया और उसने राजा से कहा कि राजा, वो जो दुकानदार है ना, उसने कुछ चंदन की लकड़ियां आपके लिए तोहफे के स्वरूप में भेजी है। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और मन ही मन में सोचने लगा कि मैं बेकार ही उस दुकानदार के बारे में गलत सोच रहा था। और उसने उस चंदन की लकड़ियों को हाथ में ले लिया और उसने उस चंदन की लकड़ियों को बहुत अच्छी तरह से सूंघ लिया। बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ही ज्यादा खुश हुए। उसके बाद राजा ने मंत्री के हाथों उस दुकानदार के लिए कुछ सोने के सिक्के भेज दिए। उसी आम जनता के रूप धारण करके मंत्री जी अगली सुबह उस दुकानदार के पास चले गए और उसने वह सोने के सिक्कों को उस दुकानदार को दे दिया। उसके बाद दुकानदार बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं बेवजह ही अपने राज्य के राजा के बारे में गलत सोच रहा था। राजा तो बहुत ही दयालु है। और यहीं पर महात्मा बुद्ध जी ने अपनी कहानी को खत्म करते हुए बोला कि अब आप बताइए कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध जी के एक शिष्य ने जवाब देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म होते हैं। दूसरे शिष्य ने कहा, हम जो भी काम करते हैं वही हमारे कर्म होते हैं। तीसरे शिष्य ने कहा, जो हमारी भावनाएं होती है वही हमारे कर्म होते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने सभी शिष्यों को जवाब सुनने के बाद अपने विचार रखे। कहा कि अपने विचार ही अपने कर्म है। आपने अपने खुद के विचारों पर नियंत्रण पाना सीख लिया, तब आप एक महान इंसान बन सकते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा ही होता है और होता ही रहेगा। इसीलिए अगर आप अच्छा सोचेंगे तो दूसरे लोग भी अपने आप आपके बारे में अच्छा सोचने लगेंगे। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा हम सोचते हैं, जिस चीज़ को हम अट्रैक्ट करते हैं, हम वो चीज़ को पाते हैं। और सोचना तो हमारे विचारों से ही आता है। इसीलिए हम जैसे विचार रखेंगे वैसा ही हमें आउटपुट मिलेगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा अच्छा सोचें, खुद के लिए, दूसरों के लिए, और आप हमेशा अच्छे रिजल्ट ही पाएंगे। और हाँ, साथ में मेहनत करना मत भूलिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग।